ये सवाल किसी बुरे सपने जैसा लग सकता है, लेकिन भोपाल के साकेत नगर में ये एक खौफनाक हकीकत थी। प्यार में इंसान जान दे देते हैं, ये आपने सुना होगा, लेकिन प्यार में कोई अपने प्यार की जान लेकर उसे अपने बेडरूम की शान बना ले, ये शायद आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। और यही हुआ था आकांक्षा शर्मा के साथ। वो आकांक्षा जो अपने आंखों में सुनहरे भविष्य को लेकर बाकुंडा से भोपाल पहुंची थी, पर उस बेचारी को क्या मालूम कि जिस इंसान को वो अपना हमसफर मान रही, वो उसकी कब्र की तैयारियां कर रहा। आप सोच कर देखिए, एक बंद कमरा है जहां पर अगरबत्ती की तेज खुशबू छाई हुई है। सामने टीवी पर कोई विदेशी थ्रिलर फिल्म चल रही है और कमरे के बीचों बीच बने उस ऊंचे चबूतरे पर बैठा एक शख्स बड़े इत्मीनान से चाय की चुस्कियां ले रहा। उसे ना तो पास में पड़ी लाश की बदबू आती है और ना ही उस कमरे में पसरे सन्नाटे से उसे डर लगता है। यह शख्स था आकांक्षा का बॉयफ्रेंड उदयन दास, जिसकी आंखों में ना पछतावा था ना कोई भावना। उदयन दास ने न केवल आकांक्षा का गला घोंटा बल्कि उसकी रूह को भी अपमानित किया। कत्ल के बाद उसने आकांक्षा की लाश को एक लोहे के संदूक में कैद किया और फिर उसके ऊपर अपनी चाय की मेज बना ली और फिर महीनों तक उसी बेडरूम में वो सोता रहा। उसी लाश के पास वो खाता पीता रहा, मानो आकांक्षा कोई इंसान नहीं बल्कि उसके कमरे का कोई फर्नीचर हो। वो घंटों उसी कब्र के ऊपर बैठता था जिसे उसने खुद अपने हाथों से सीमेंट और ईंटों से चुनवाया था। वो लाश किसी अजनबी की नहीं बल्कि उस लड़की की थी जिसने उस पर दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा किया था। झूठे प्यार की जिसमें एक इंसान का तो कत्ल ही हुआ, साथ में उसकी रूह को भी कैद कर लिया गया। इंटरनेट की आभासी दुनिया में उदय भान ने खुद को एक अमीर शख्स और रसूखदार इंसान के तौर पर पेश किया था। यह कहानी डिजिटल इंडिया के सबसे बड़े क्राइम में से एक है, क्योंकि इस शख्स ने फेसबुक पर अपनी ऐसी छवि बनाई थी जिसे देखकर कोई भी धोखा खा जाए। वो खुद को न्यूयॉर्क में रहने वाला एक बड़ा बिजनेसमैन बता रहा था, जो कभी महंगी कारों के साथ फोटोज डालता तो कभी किसी विदेशी आलीशान होटल्स की। वो अंग्रेजी अच्छी बोलता था, खुद को पढ़ा लिखा सभ्य दिखाता था। बाकुंडा जैसे छोटे शहर की रहने वाली आकांक्षा के लिए यह सब जादुई दुनिया जैसा था। उसे लगा कि उसका आशिक उसे चमक दमक वाली दुनिया में ले जाएगा जिसका सपना उसने बचपन से देखा था। लेकिन असल में उदयन एक डिजिटल बहरूपिया था जिसने अपनी असली पहचान छिपाने के लिए झूठ की ऊंची दीवारें खड़ी की थी। उसने आकांक्षा को शादी और अमेरिका में बड़ी नौकरी का ऐसा लालच दिया कि आकांक्षा ने अपने माता पिता की हर बात को अनसुना करना शुरू कर दिया। उदयन ने धीरे धीरे उसे मानसिक रूप से इतना कमजोर किया कि आकांक्षा को लगने लगा कि उसकी भलाई तो सिर्फ उदयन के साथ है। जून 2016 में आकांक्षा ने अपने घर पर सफेद झूठ बोला कि उसकी नौकरी अमेरिका में लग गई है। वो खुश थी, परिवार से विदा लेकर एक नए जीवन के सपने देखने निकली थी। लेकिन वो न्यूयॉर्क नहीं, भोपाल के साकेत नगर स्थित एक सुनसान बंगले में पहुंची। वहां पहुंचने के कुछ दिनों बाद उसकी आंखों से पर्दा हटने लगा। उसे एहसास हुआ कि उदयन तो कोई काम ही नहीं करता और अमेरिका से तो कोई लेना देना नहीं है। वो एक ऐसे घर में कैद हुई जो बाहर से बड़ा दिखता था लेकिन अंदर से अजीब और डरावना था। उदयन का व्यवहार धीरे धीरे खतरनाक हुआ। आकांक्षा पर हर छोटी छोटी बात पर शक करने लगा। उसे किसी से फोन पर बात नहीं करने देता। उसे घर से बाहर जाने की सख्त मनाही थी। पड़ोसियों को लगता कि इस बड़े बंगले में एक पढ़ा लिखा सभ्य लड़का अकेला रहता है, लेकिन उन्हें क्या पता कि उस बंगले की चार दीवारी के पीछे एक मासूम लड़की की चीखें घुट रही हैं। जब आकांक्षा ने हकीकत जानने के बाद घर जाने की जिद की तो उदयन को लगा कि उसका सारा राज दुनिया के सामने आ जाएगा। दिसंबर 2016 की एक सर्द रात जब बहस अपनी सीमा पार कर गई तो उदयन ने सोते समय आकांक्षा का गला घोट कर जान लिया। कत्ल करने के बाद उदयन के माथे पर पसीने की एक बूंद तक नहीं थी। उसने लाश को कहीं बाहर फेंकने के बजाय अपने ही पास रखने की एक रोंगटे खड़े करने वाली योजना बनाई। अगले दिन बाजार से बहुत सारा सीमेंट, रेत और ईंट मंगवाई। आकांक्षा की लाश एक लोहे के संदूक में बंद किया और बेडरूम के फर्श पर रखकर पक्का निर्माण शुरू कर दिया। उसने उस कब्र को ऐसे चबूतरे की शक्ल दी जिस पर संगमरमर तक लगवा लिया ताकि वो घर की सजावट का हिस्सा लगे। उसने द वॉकिंग डेड जैसे विदेशी शो और क्राइम फिल्मों से सीखा था कि कंक्रीट की मोटी परत सड़न की बदबू को बाहर आने से रोकती है। वो महीनों तक उस चबूतरे के पास सोता खाता रहता,
इतना ही नहीं, आकांक्षा के मरने के बाद उसके फेसबुक अकाउंट को एक्टिव रखता, स्टेटस डालता, ताकि दुनिया को लगे वो जिंदा है, अमेरिका में है, खुश है। वो एक मुर्दा शरीर के साथ उसी कमरे में उस तरह रहता जैसे कोई जीवित इंसान रहता। जब पुलिस ने उदयन को पकड़ा और कड़ाई से पूछताछ की तो ऐसा सच उगला जिसे सुनकर जांच टीम की रूह कांप गई। आकांक्षा उसकी पहली शिकार नहीं थी। साल 2010 में उसने छत्तीसगढ़ के रायपुर में अपने माता पिता को भी इसी बेरहमी से मारा था। उसने अपनी मां इंद्राणी और पिता वीरेंद्र दास से गला घोट कर मारा और घर के पीछे बगीचे में दफना दिया। वहां भी उसने कब्रों पर कंक्रीट का चबूतरा बनवाया। 7 सालों तक सबको बताता रहा कि माता पिता अमेरिका के न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गए, जबकि वो उनकी पेंशन निकालता रहा, उनके पैसे खर्च करता रहा। जब पुलिस ने रायपुर के घर के बगीचे में खुदाई की तो मिट्टी के नीचे से जो कंकाल निकले, उनके गले में वही लॉकेट थे जो उदयन की मां पहनती थी। अपने ही माता पिता की हड्डियों पर चबूतरा बनाकर वो सालों तक उनके पैसों पर ऐश करता रहा। उसके लिए रिश्तों की कोई अहमियत नहीं थी, सिर्फ पैसा और सनक पूरी करना उसकी जिंदगी का मकसद था। आकांक्षा की तलाश में जब पुलिस भोपाल पहुंची तो उदयन ने फर्राटेदार अंग्रेजी और दिखावटी रईसी में गुमराह करने की हर कोशिश की। बहुत ही आत्मविश्वास के साथ पुलिस को बताया कि आकांक्षा उसे छोड़कर चली गई। लेकिन जब पुलिस बेडरूम में दाखिल हुई और फर्श पर बना वो ऊंचा और बेमेल चबूतरा देखा तो वो खटकने लगा। पुलिस को उसने सफाई दी कि वास्तु दोष ठीक करने के लिए बनवाया है। जब पुलिस ने ड्रिल मशीन मंगाई तो उदयन के चेहरे के डर और पसीनों को देखकर पुलिस को शक हुआ। जैसे ही कंक्रीट की परतें टूटी, पूरे कमरे में एक भयानक बदबू फैली। पुलिस वालों के लिए वहां खड़ा होना मुमकिन नहीं था। जब लोहे का संदूक बाहर निकला, खोला गया तो आकांक्षा कंकाल मिला। पुलिस हैरान थी इस बात से कोई इंसान इस सड़न और मौत की बदबू के बीच महीनों तक कैसे रहा। वो कैसे सो सकता था, वो कैसे उस लाश के ऊपर बैठकर चाय पी सकता था। ये सामान्य इंसान के बस की बात नहीं। उदयन दास एक ऐसा अपराधी था जो किसी की जान लेने में रत्ती भर पछतावा, दुख महसूस नहीं करता। घंटों तक अपराध वाली फिल्में और सीरीज देखता, कत्ल के नए नए तरीके वहीं से सीखता। अपनी एक झूठी काल्पनिक दुनिया में जीता जहां वो खुद को होशियार ताकतवर समझता। गिरफ्तारी के बाद भी उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। उसने जेल में पुलिस से पिज्जा, सैंडविच और महंगी सिगरेट की बात की, जैसे उसने कोई बहुत बहादुरी का काम किया हो। उसके लिए रिश्ते सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज से जिन्हें जरूरत खत्म होने पर खत्म किया जा सकता था। और जैसा कहते हैं कि पाप का घड़ा भरता है, उदयन को लगा कि सीमेंट की मोटी परतों के नीचे अपना सच हमेशा के लिए दबा देगा। लेकिन सच तो जमीन फाड़ कर बाहर आता है और आज वो जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा। उसकी दास्तां हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि सबसे शांत दिखने वाले चेहरे भी सबसे खतरनाक शैतानों को छिपा कर रखते हैं।